ना वापस आते हैं जिसको परमेश्वर ने खुद तैयार किया, पर्टिकुलरली एक क्षेत्र में जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा है वो? सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को एक बात स्पॉट किया, ब्लैक से लिखा है, एक बात सिखाई जो सेविकाई के लिए बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने मेरी मिनिस्ट्री से हैं और साथ ही साथ मसीह मंथन से हैं और साथ ही साथ जितने एडमिन्स हैं और जो पास्टर्स, प्रीचर्स, साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर्स, सिस्टर्स जो सैटरडे बात करती हैं और साथ ही साथ मसीह मंथन ए लेवल के जूम मेंबर्स, उनको रिक्वेस्ट करता हूं आज का प्रचार बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं लाइव, बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। अगर आप नहीं हैं, बाद में मिलती है, जरूर देखिएगा, या दूसरों को भी आप लोग जो है अपने ग्रुप के लोगों को इसको शेयर करिएगा। वो कौन सी एक बात जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को सिखाई, कौन सी एक वो बात है? जानना चाहोगे? जी, वह है पवित्रता। जी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में होलीनेस। मैं रिपीट करता हूं, पवित्रता, होलीनेस, जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले कुछ इस तरीके से सिखाई कि अपने पैर से जूतियां, चप्पल, इंग्लिश में सैंडल है, उसको उतार दे। क्यों? क्योंकि लिखा है परमेश्वर, जो कि अभी मैं बताऊंगा, लिखता है परमेश्वर इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है, वह पवित्र है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वह पवित्र है। ऐसा क्यों कि सबसे पहले परमेश्वर यहां पर इस व्यक्ति को कहता है कि जिस जगह पर तू खड़ा है मूसा, वो पवित्र है। और मैंने कल कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि परमेश्वर की पहली मुलाकात, मूसा की परमेश्वर के साथ में पहली मुलाकात, और इस पहले मुलाकात में या फर्स्ट इनकाउंटर में परमेश्वर उसको एक ऐसी तरीके से बात करता है जिसको कहते हैं बर्निंग बुश, जिसको हिंदी में कहते हैं कटेली झाड़ी में अग्नि के द्वारा दर्शन। अब आप सोच के देखिए कि ऐसा दर्शन अब्राहम को नहीं मिला, ऐसा दर्शन इसहाक को नहीं मिला, याकूब को नहीं मिला, जोसेफ को नहीं मिला, और उसके बाद के जितने भी प्रॉफिट आए नहीं मिला, लेकिन ये अकेला एकमात्र मूसा है। क्योंकि आपको मैं कल भी बताया था, आपको फिर कह देता हूं कि मूसा यीशु के बिल्कुल बाद, मूसा यीशु के बिल्कुल बाद पावरफुल या नियम लाने वाला या परमेश्वर के मंदिर की स्थापना करने वाला यीशु के बाद अगला व्यक्ति। जी, और जिसके चलते परमेश्वर को इस व्यक्ति को, जिसका नाम है मूसा, मुस्लिम्स इसकी बात करते हैं, बुद्धिस्ट इसकी बात करते हैं, साइंटिस्ट इसकी बात करते हैं, एथिक्स नास्तिक लोग इसकी बात करते हैं, और न जाने कितने उस वक्त के जादू टोना और ज्योतिष और उस वक्त के जितने भी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, राजा महाराजा थे, इस एक व्यक्ति को जानते थे जिसका नाम है मोसेस और जिसका नाम है मूसा। कहां से पता चला? फिर कहता हूं, कल कहा था, एक ऐसी पुस्तक जिसकी मैं समझता हूं आयत 13 से 18 तक में, और उस व्यक्ति का नाम है जो यीशु के पहली सदी में आया था, फर्स्ट एडी के सेंचुरी में आप कह सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम था जोसेफस। आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से टोटल जेनेसिस से लेकर यीशु तक उस व्यक्ति ने, जिसका नाम है जोसेफस, हालांकि वो यहूदी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड करा और अपनी किताबों में डाला, जिसका नाम है जोसेफस, द बुक ऑफ जोसेफस। वाह! और जिसके चलते मैं फिर कहता हूं कि मूसा को सबसे पहली चीज सिखाना जरूरी है, पवित्रता। ना इसको देखिए दोस्तों, पवित्रता और मन की शुद्धता। रिपीट करता हूं, पवित्रता और मन की शुद्धता। मूसा की सेविकाई से ये सबक। जी, वापस आता हूं कि मूसा की सेविकाई से ये सबक, ये लेसन, ये शिक्षा, ये टीचिंग मुझे आपको देने दीजिए। लिखा है पवित्रता और मन की शुद्धता एक सेवक के लिए सबसे पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता है सेविकाई करने के लिए।
जी कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। जी फिर से कहता हूं, पवित्रता, मन की शुद्धता या सैंटिफिकेशन, होलीनेस एंड सैंटिफिकेशन, पवित्रता और शुद्धता सेविकाई के लिए सबसे पहली प्राथमिकता सेवकाई करने के लिए। जी 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 जी, कम से कम 600 लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहे। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या हैं, बट सुनते रहिए, मजा आएगा आपको, बहुत सारी चीजें सीखेंगे आप लोग। वापस आता हूं, पवित्रता, शुद्धता एक सेवक के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका प्रार्थना का जीवन, आपके वचन का ज्ञान, आपका दान या वरदान, आपकी पदवी, पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, एवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वर्शिपर हो, म्यूजिशियन हो, नेशनली इंटरनेशनली आप जो भी हैं, सब कुछ काम का नहीं, आपकी सब पदवी कुछ काम की नहीं अगर पवित्रता और शुद्धता नहीं है। वाह, फिर से पढ़ता हूं, आपका प्रार्थना का जीवन, आपके वचन का ज्ञान, आपका दान वरदान, आपकी पदवी कुछ काम की नहीं अगर पवित्रता और शुद्धता नहीं है। आप घंटों पवित्रता का प्रचार कर सकते हैं, घंटों पवित्रता की गीतें गा सकते हैं, आप पवित्रता के ऊपर किताबें लिख सकते हैं, लेकिन अगर पवित्रता, शुद्धता नहीं है, होलीनेस एंड सैंटिफिकेशन अगर नहीं है, शुद्धिकरण अगर नहीं है, गई भैंस पानी में। जी दोस्तों, वाह, बहुत जरूरी है। मैं हलाना हूं, मैं फलाना हूं, कई लोग बोलते हुए घूमते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्या कहते हैं, अपनी वीडियोस पे, अपने पोस्ट पे, चर्च के पुलपिट पे, चर्च के पब्लिक को कहते घूमते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऊपर से परमेश्वर देखता है, बेटा तू सब कुछ है लेकिन तू कुछ नहीं है, सब बेकार। क्यों? क्योंकि ना तो तू पवित्रता को मेंटेन कर रहा है, ना शुद्धता को मेंटेन कर रहा है। क्या जरूरी है, कितना जरूरी है। मैं आज के इस जो स्टडी है एपिसोड नंबर 6 पे बात कर रहा हूं और इसी पे आज का पूरा एपिसोड खत्म करूंगा। लिखा है बुलाहट में पवित्रता होना जरूरी है। कैसे कहूं, बहुत सारा आज का युग, बहुत सारे प्रभु के जवान या बहुत सारा आज का युग, ये जो अभी करंट सिचुएशन जिसको मैं कहूंगा मॉडर्न चर्च एज, जहां पे बहुत सारे ऐसे नींद से उठकर आपको लाइन से खड़े हुए मिल जाएंगे, ऐसे पावर कॉन्फ्रेंस में जहां पे किसी प्रकार का कोई ऐसा सेवक आएगा और कहता है कि अभी 1 2 3 कहूंगा आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगी। ऐसों की बात कर रहा हूं। जहां कोई सफेद कोट घुमा रहा होता है, ऐसों की बात कर रहा हूं। जहां पे कोई पानी को फेंक रहा होता है या तेल छिड़क रहा होता है, ऐसों की बात कर रहा हूं। और ऐसे टाइम पे आपको हजारों यूथ, लड़का लड़की, दास दासी हाथ उठाते हुए मिल जाएंगे कि हमको चाहिए बुलाहट, हमको चाहिए सेवा, हम करेंगे काम प्रभु का, हमको दे दो पावर, हमको दे दो दान वरदान। तो वापस कहूंगा कि ये सब कुछ आपके पास में है, अगर पवित्रता नहीं है, गई भैंस पानी में, कोई मतलब का नहीं है। तो वापस कहता हूं, आप पवित्र 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 गीत गा सकते हैं, आप पवित्र पवित्र गीत की म्यूजिक बजा सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं, आप तुर ही फूंक सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं, शोफार, आप उसको तक बजा सकते हैं, जो यहूदियों का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको तक बजा सकते हैं, और यह कहते हुए कि अब उतरेगी परमेश्वर की पवित्रता या उपस्थिति या प्रेजेंस। लेकिन जाकर बाहर फिर वही दारू झगड़ा गालियां, फिर वही सिगरेट नशा, फिर वही पाप का जिंदगी, उल्टे सीधे वीडियो, आपका कोई मतलब नहीं है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाएं, क्योंकि आज आपका टिक टिक भी चल रहा है, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जी वापस आते हैं, वापस आते हैं। फिर पढ़ रहा हूं, लिखा है बुलाहट में पवित्रता होना जरूरी है।
आप 40 साल के मसीह सेविकाई में, आपकी बात कर रहा हूं। आप 70 साल की सेविकाई में हैं, आपकी बात कर रहा हूं। अभी जितने महान महान सेवक, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी चल बसे हैं प्रभु के पास में, उन सब की भी बात कर रहा हूं कि उनकी मिनिस्ट्री की शुरुआत बड़ी तगड़ी थी। उनकी मिनिस्ट्री का काम बड़ा तगड़ा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब वो समाप्ति पर पहुंचे, 80 साल, अभी बीच में कई लोग गुजर गए यही साल में, अच्छे अच्छे सेवक गुजर गए। मैं देश की और विदेश की दोनों की बात कर रहा हूं। और आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर उनकी फोटो भी देखेगी, अरे इतना बड़ा दास मर गया, अरे प्रभु का इतना बड़ा, जिसको हम टीवी पे देखते थे, गॉड चैनल पे देखते थे। अभी कुछ लोगों को इशारा मिल गया होगा गॉड चैनल जब मैंने बोला। ऐसे बहुत से सेवक मिल गए। आपको पता है, ये अभी जिस दिन मरे होंगे तब से लेकर अभी, मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए, मैं चाहता हूं, और वो पिक्चर में आपको दिखेगा कि परमेश्वर उनको एक ही कंडीशन पर ऊपर देखेगा, और वह है पवित्रता। मैं कनेक्ट करूंगा क्यों और कैसे। पवित्रता, होलीनेस, जी पवित्रता। कुछ वचन बता रहा हूं, फिर देखते क्या होता है। लिखा है इफिसियों 4:1, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4:1, लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंद हुआ हूं, पौलुस कह रहा है, तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इसका मतलब क्या है? आपको बुलाहट मिली है, तो जैसी बुलाहट मिली है मूसा, जैसी बुलाहट तुमको दी है बर्निंग बुश में, उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर तब भी, परमेश्वर आज भी, परमेश्वर किसी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा जिसको कहते हैं अगर पवित्रता नहीं है। कैसे कनेक्ट करूं? कल से मेरे साथ हो रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं एक एक स्लाइड के बाद, क्योंकि एक एक स्लाइड में इतना मसाला है। आपको पता है जो कि मेरा संडे को प्रीचिंग है और बहुत गजब का टॉपिक है, ये संडे भी बिल्कुल मिस नहीं करना। आपको पता है पुलपिट पे अगर कोई व्यक्ति गॉस्पल सिंगर, जो कि टाइटल बाइबल में नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगता है, लगा के घूम रहे, वो बात अलग है, ठीक है ना। ऊंचे पिच में बहुत अच्छी म्यूजिक और कम से कम 200-300 सफेद कपड़े का क्वायर, ऐसा रखकर पवित्र 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 गीत गाने से परमेश्वर खुश नहीं होता। पब्लिक बहुत खुश होगी, आपके लिए तालियां भी पीटेगी, आपके लिए सीटियां तक बजाएगी, और जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो आपको 3-4 साल के लिए बुक तक कर लेगा। लेकिन आपके उस गीत से ऊपर बैठा परमेश्वर खुश नहीं होगा, एक ही शर्त पे, और वो है अगर आपका जीवन पवित्रता का नहीं। आपका सुर बहुत अच्छा है, आपका पिच बहुत ऊंचा है, क्या स्केल में गाते हैं आपका प्रचार उम्दा अद्भुत है, आप नेशनली नहीं इंटरनेशनली फेमस है, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर बोलेगा बेटा सब कचरा है, सब बकवास। सिर्फ एक ऐसी चीज जिसको कहते हैं पवित्रता, अगर वो नहीं है सब बकवास। और कहीं दाऊद की तरह जंगल में, कहीं गंदे कपड़े के साथ दाऊद जैसा आदमी, कहीं झोपड़े में, कहीं छोटे से कस्बे गांव में कोई साउंड नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, और वो एक छोटी सी कंजड़ी और छोटा सा भोंगो या कॉन्गो लेकर अगर वो वहां पर गीत गा रहा है और उसके पास में पवित्रता है, हो सकता है कि उसको सीटियां नहीं मिलेगी, हो सकता है कि उसको ऑफरिंग नहीं मिलेगा, हो सकता है कि उसको लोग तालियां नहीं बजाएंगे, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर बोलेगा कि बेटा उनसे लाख गुना तू बेहतर है, क्योंकि तेरे में पवित्रता पाई जाती है। वाह! अब आप सोच के देखिए अजीजों, किस तरीके का माहौल आजकल। क्या करो नहीं समझ में आ रहा है, वक्त को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपको रखनी है पवित्रता को लेकर। आपको पता है जब कोई नई वीडियो यूट्यूब या फेसबुक या आप तक पहुंचती है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप सबसे पहले म्यूजिक देखते हो कि कैसा है, आप फिर देखते हो कि यार गाने का धुन कैसा है, फिर आप देखते हो यार ये आदमी जो गा रहा है इसके कपड़े कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन आप कभी नहीं देखते कि इस गाने से वो ऊपर बैठा परमेश्वर कितना खुश है। अभी बीच में कुछ लोग फेसबुक और यूट्यूब पे न जाने कई लोग अपने अपने गाने को या एल्बम को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, जितना करना है करो, क्योंकि तुम्हारे पास शायद पैसा बहुत है और तुम शायद मिशन में नहीं हो। अगर मिशन में होते तो तुम ये वाली हरकत नहीं करते, तुम डिसाइपलिंग करते, चर्च प्लांटिंग करते। आज लाखों लोग बिना यीशु के मर रहे, तुम्हारा फोकस वो होता। तो मैं समझ रहा हूं इस बात को कि आपके पास में फोकस या दर्शन या विजन नहीं है, वो बात अलग है। बट उसके बावजूद सुनते किसको? मुझ जैसे प्रचारक जो 10% प्रचार करते हैं, चेक करो, और वो 90% उनको चेक करो, जांचो, परखो, क्या चीज खा रहे हो, क्या चीज खा रहे हो। एग्जाम्पल आ रहा है, बट मैं सोच रहा हूं दूं कि नहीं दूं। आपका जो थाली होता है ना, प्लेट, डाइनिंग टेबल पे, डिनर टेबल पे, आपका जो प्लेट होता है ना, आप उसको चेक करते हो कि ये साफ है कि नहीं। फिर उसके बाद आप खाने को चेक करते हो कि कहीं इसमें कोई कचरा तो नहीं गिरा। अगर छोटा सा भी कचरा गिर जाए, आप प्लेट तक बदल देते हो, आप खाना तक बदल देते हो। और अगर बाय मिस्टेकली आपके खाने में, दाल में, सब्जी में, आपका जो भी डिलीशियस डिश है, अगर उसमें बाल आ जाए तो आप क्या करते हो? फेंक देते हो या चेंज कर देते हो। अब आप सोच के देखिए, आपको इतनी चिंता है सफाई की, आपको इतनी चिंता है सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ऊपर बैठा परमेश्वर जब आपको देखता होगा, जब आपके पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिस्ट, मेन लाइन, साइड लाइन चर्च को देखता होगा ऊपर से बैठा, तो वो भी तो देखता होगा ना कि कितने सारे गंदे प्लेट में खाना जो पड़ा है वो कितना गंदा हो गया है। वाह। सोच के देखिए अजीजों, परमेश्वर को सबसे पहले मूसा को जो सिखाई वो एक ही था, और वह है, लेट मी गो बैक, वह है पवित्रता, वह है पवित्रता, वो है पवित्रता। मूसा को नहीं पूछा तुझे चाकू चलाना आता है, तुझे तलवार चलानी आती है, तुझे बंदूक चलाना आता है, तुझे बात करना आता है, तुझे ये आता है, वो आता है। परमेश्वर ने बोला बेटा वो सब तुझे नहीं भी आता होगा, वो तो मैं करवा ही दूंगा, तुझसे नहीं तो तेरे बड़े भाई हारून से, लेकिन मैं तुझे पूछता हूं अपने पैर से चप्पल उतार, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। वाव वाव। वो जगह पवित्र है। और मैं वापस आ जाता हूं अपने इस वाले स्लाइड पे, जहां पर लिखा है, जहां पर लिखा है अगर पवित्रता नहीं है, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। मुझे नहीं पता अभी 680 के आसपास में लोग जुड़ गए, आप सभी में से कौन सेवक है, कौन पास्टर है, कौन क्या है, मुझे नहीं पता। आपका फ्यूचर प्लान विदेशों में ट्रिप करना होगा, या फिर आपको जाना होगा सेविकाई के लिए, लेकिन जाने से पहले एक बार खुद को पूछना, आज के इस वीडियो को सुनते वक्त में, मैं पवित्रता में कहां तक हूं, मैं पवित्रता में कहां तक हूं। मैं आपको और एक बात बताता हूं, बीच में फेसबुक को स्क्रॉल करते करते एक गाना चल रहा था, तो मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया और मैं जानना चाह रहा था कि ये लोग क्या गा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कमर तक, घुटनों तक, ठकनों तक आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। वाह, कोई गलत नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछते खुद को कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को तो मांग रहा हूं, लेकिन मैं खुद क्या उसके लायक हूं? घुटनों तक, ठकनों तक, कमर तक, और उसमें डूबने के लिए अभी किसी ने नया रिकॉर्ड निकाला कि हमको डूब के अंदर गोथा लगाकर आराधना करनी है। आगे आप समझदार हैं। ऊपर बैठा परमेश्वर पूछ रहा है कि बेटा गोता लगा, ऊपर से बारिश गिरा, जो भी करना है कर, लेकिन तेरी पवित्रता कहां है? पैसे कमा रहे हो, पवित्रता की बात कर रहे हो। तुम झगड़े करते हो, पवित्रता की बात कर रहे हो। आपस में प्रेम नहीं है, पवित्रता की बात कर रहे हो। जब मीटिंग होती है ना, तो सफेद कपड़े वाला बैनर, लाल कपड़े वाला बैनर